और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सीबीएसई विवाद की। जो मार्क्स दिए गए हैं वो बिल्कुल टैली नहीं करते हैं। इज दिस अ जोक सीबीएसई? हो क्या रहा है? और मामले से जुड़ी बड़ी खबर, मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी पर सीबीएसई को लीगल नोटिस। एडवोकेट नवीन जिंदल ने नोटिस भेजा है। इस पूरे मामले पर अब नोटिस भेजा गया है सीबीएसई को। ये लीगल नोटिस एडवोकेट नवीन जिंदल ने भेजा है। दरअसल ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग में कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। कई बच्चों और छात्रों की तरफ से शिकायतें बताई गई हैं। एक्स पर पोस्ट कर वेदांत ने भी अपनी शिकायत बताई थी और इसी से जुड़े कई मामले और सामने आ चुके हैं। सीबीएसई के ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी पाई गई है। मोक्ष यादव नाम के छात्र की कॉपी बदल गई। एक और छात्र, सीबीएसई ने दूसरे छात्र की कॉपी दे दी। कई तो ऐसे छात्र हैं जिनकी सप्लीमेंट्री शीट, सप्लीमेंट्री कॉपी ही अटैच नहीं मिली है। एक और खबर, ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे पर सीबीएसई ने सफाई दी है। असली मूल्यांकन पोर्टल के साथ सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। असली कॉपियों और अंकों से कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये सीबीएसई की तरफ से सफाई दी गई है मामले में। गड़बड़ी को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। सवाल खड़े किए गए हैं, सीबीएसई से सवाल पूछे गए हैं। हालांकि मार्किंग पोर्टल हैक को लेकर भी कई बातें सामने आ रही थी, जिस पर सीबीएसई ने अब सफाई देते हुए कहा है कि ब्रीच का कोई मामला नहीं है। तो सीबीएसई की सफाई क्या है, क्या दावा किया गया है और क्या सवाल उठाए जा रहे थे, अब आपको बताते हैं। दावा क्या है? एक यूजर ने सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल हैक किया। मार्किंग पोर्टल पर कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये सीबीएसई ने जवाब दिया है। इतना ही नहीं, cbse.onmark.co.in हैक करने का दावा किया गया था। सीबीएसई ने इस पर जवाब दिया है कि सिर्फ टेस्टिंग साइट इसी आधार पर कुछ न्यूज आर्टिकल पर आए हैं। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। इसी आधार पर कुछ न्यूज आर्टिकल भी आए, ये दावा किया गया। तो आंसर बुक्स के मूल्यांकन का पोर्टल अलग है, ये सीबीएसई की तरफ से जवाब दिया गया है। ओएसएम पर सीबीएसई की सफाई, ज्यादा पारदर्शिता के लिए ओएसएम सिस्टम असेसमेंट किया गया है, जिससे कि पारदर्शिता ज्यादा बनी रहे। इतना ही नहीं, इसमें मजबूत ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि हो उल्टा ही रहा है। प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था इसके साथ तैयार की गई है। इस प्रणाली को लेकर सीबीएसई की तरफ से कहा गया, सभी छात्रों की परीक्षा का डेटा पूरी तरह सुरक्षित इसमें मौजूद है, ये भी सफाई दी गई। लेकिन अब आप सुनिए, इस पूरे मामले पर अभिभावकों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ब्लर्ड आंसर स्क्रिप्ट्स, जो मार्क्स दिए गए हैं वो बिल्कुल टैली नहीं करते हैं। मतलब जो इंग्लिश का पेपर है मेरे बेटे का, उसमें क्वेश्चंस रादर आंसर्स के अगेंस्ट में जो मार्क्स दिए गए हैं वो फाइनल टैबुलेशन के साथ मैच नहीं करता है। आंसर्स तो है पर दिया गया है नॉट अवेलेबल। इज दिस अ जोक सीबीएसई? हो क्या रहा है? आई मीन देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ चिल्ड्रन हुज फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, their colleges, their future, their competitive exams. It's become a joke, nothing else. क्या ये मजाक है? क्योंकि इसका असर फिर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर भी पड़ता है। पेरेंट्स की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन अब पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। शुरुआत कैसे हुई? दरअसल वेदांत को फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम नंबर मिले। री इवैल्यूएशन में भेजी गई कॉपी की लिखावट अलग मिली। वेदांत ने कहा ये उसकी कॉपी नहीं है। वेदांत का आरोप, री इवैल्यूएशन में किसी और की कॉपी भेज दी गई। मामला वायरल होने के बाद सीबीएसई ने जांच की शुरुआत की। कहा प्राथमिकता में इस मामले को ले रहे हैं। बाद में सही कॉपी भेजकर नंबर सुधार का भरोसा दिया। पहले कम नंबर से पीसीएम प्रतिशत 75 से नीचे था। इसका मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, जैसे जेईई। कम नंबर से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल था। सुधार के बाद नंबर बढ़ गए। अब वेदांत के नंबर 75% हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, सीबीएसई ने लाखों छात्रों को बड़ी राहत दी है।
आज तक मिल जाएंगी स्क्रीन कॉपियां, ये कहा गया है। जो स्कैनिंग का काम चल रहा है वो कॉपियां मिल जाएंगी, सीबीएसई की तरफ से बताया गया। 29 मई से शुरू होगा री एवेल्युएशन पोर्टल। अब तक 8,98,000 डिजिटल कॉपियां उपलब्ध कराई गई हैं। मूल्यांकन पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है, यह भी जानकारी सीबीएसई की तरफ से दी गई है। तो गड़बड़ियों के बाद कई सवाल उठे, लेकिन अब खत्म हो गया इंतजार। आज से मिल जाएंगी स्कैन कॉपियां, ऐसा सीबीएसई की तरफ से बताया जा रहा है। कुल आवेदन कितने? 4,04,319। कुल कॉपियों की मांग कितनी है? 11,31,961। कुल स्कैन कॉपी कितनी जारी हुई हैं? 8,98,214। और कितनी कॉपी देना बाकी है? 2,33,747। बड़ी बातें ये हैं, 29 मई तक री एवेल्युएशन के लिए आवेदन संभव है। री एवेल्युएशन पोर्टल 29 मई से लाइव हो जाएगा। पोर्टल पर कॉपियों का सत्यापन, पुनर्मूल्यांकन संभव है। सभी कॉपियों की जांच पोर्टल के माध्यम से आसानी से होगी। 11,31,961 कॉपी की एवेल्युएशन की जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाएगी, ये भी सीबीएसई की तरफ से बताया गया है।